लगातार 4 दिन की यानी कि 15, 16, 17 और 18 जनवरी की छुट्टी घोषित, आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, स्कूल हॉलीडे अलर्ट हो गया है। स्कूलों के बच्चों को राहत मिल सकती है। सर्दी के समय में ऐसे छुट्टी बहुत ही बच्चों को आरामदायक मिल सकती है। तो दोस्तों क्या है न्यूज में आपको बताता हूँ। 4 दिन की छुट्टी कैसे कैसे पड़ेगी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। महाराष्ट्र राज्य के छात्र अभिभावकों और शिक्षक के लिए जनवरी का मध्य हिस्सा राहत और खुशी लेकर आ सकता है। राज्य में त्योहार के चुनाव के संयोग से लगातार कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहने की स्थिति बन रही है। मकर संक्रांति के पर्व और 29 महानगर पालिकाओं में होने वाले मतदान के चलते शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के बीच लंबा ब्रेक मिलने की संभावना है। यह स्थिति केवल 1 या 2 दिन की छुट्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि सही निर्णय होने पर छात्रों को 4 से 5 दिन तक लगातार अवकाश मिल सकता है। यही कारण है कि इस समय यह खबर राज्य भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मकर संक्रांति से शुरू हो रही छुट्टियों की सिलसिला। महाराष्ट्र में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़े उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस दिन पहले से ही राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित रहता है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन लोग तिल गुड़ का आदान प्रदान करते हैं और पतंगबाजी होती है और परिवार के साथ समय बिताया जाता है। छात्रों के लिए यह दिन पढ़ाई से दूर रहकर त्योहार का आनंद लेने का अवसर देता है। 15 जनवरी को मतदान, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार ने 29 महानगर पालिका क्षेत्र में 15 जनवरी को मतदान कराने की घोषणा की है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसका सीधा असर स्कूल और कॉलेजों पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश मतदान के केंद्र शैक्षणिक संस्थानों पर ही बनाए जाते हैं। मतदान के दिन स्कूल परिसरों में आम लोगों की आवाजाही रहती है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है और प्रशासनिक गतिविधियां चलती रहती हैं। ऐसे में शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करना संभव नहीं होता। इसी कारण 15 जनवरी को सभी संबंधित क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी भी बनी अवकाश की वजह। चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। बड़ी संख्या में शिक्षक मतदान अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों और अन्य जिम्मेदारियों की तैनात किए जाते हैं। मतदान प्रक्रिया शाम तक चलती है और उसके बाद ईवीएम को सील करना, दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिकताएं देर रात तक चलती रहती है। ऐसे में शिक्षकों के लिए अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। यही वजह है कि चुनाव के अगले दिन अवकाश की मांग अक्सर उठती रहती है। 16 जनवरी को छुट्टी की मांग क्यों हो रही है तेज। 15 जनवरी को मतदान के बाद 16 जनवरी को भी अवकाश घोषित किए जाने की मांग को जोर पकड़ रही है, क्योंकि शिक्षक संगठनों और अभिभावकों का मानना है कि चुनाव ड्यूटी के बाद शिक्षकों को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए। इसके अलावा जिन स्कूलों को मतगणना केंद्र बनाया जाता है, जहां 16 जनवरी को भी शैक्षणिक गतिविधियां संभव नहीं होती, मतगणना की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण के चलते इन परिसरों में छात्रों की उपस्थिति सुरक्षित नहीं मानी जाती। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि कुछ स्कूल खुले और बंद रहेंगे तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए राज्य स्तर पर एक रूपता बनाए रखने के लिए 16 जनवरी को भी अवकाश घोषित करना ज्यादा व्यावहारिक कदम माना जा रहा है। 17 और 18 जनवरी को पहले से ही वीकेंड है। इसे पूरे घटनाक्रम को खास बनाता है और 17-18 जनवरी को वीकेंड और 17 जनवरी और 18 जनवरी रविवार होने के कारण इन दोनों दिनों में पहले से ही स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यदि 16 जनवरी को भी अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो छात्रों को 14 से 18 जनवरी तक लगातार 5 दिन तक की छुट्टी मिल जाएगी। यह लंबे समय बाद मिलने वाली एक ऐसा ब्रेक होगा जिसमें बच्चे न केवल आराम कर सकेंगे, बल्कि परिवार के साथ समय भी बिता पाएंगे। 4 दिन की छुट्टी लगभग तय 5वें दिन पर नजर। कुछ प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई 4 दिनों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 15 जनवरी को मतदान और उसके बाद वीकेंड का लाभ छात्रों को मिलना ही है। अब सबकी नज़र 16 जनवरी पर टिकी हुई है। यदि सरकार इस दिन भी संवैधानिक अवकाश की घोषणा करती है तो ये छुट्टियां का सिलसिला और लंबा हो जाएगा। शिक्षकों के लिए यह भी राहत का मौका होगा ताकि वे चुनावी थकान से उबर सके। किन शहरों में लागू होगा अवकाश। 15 जनवरी को घोषित सार्वजनिक अवकाश महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में लागू होगा। इनमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई,
उल्लासनगर, कल्याण और डोंडीवाली जैसे शहरी बड़े शहरों क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा भिवांडी, निजामपुर, मीरा, भेंदर और वसई, विरार और पनवेल जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में भी यह व्यवस्था रहेगी। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर और जलगांव में भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे, पिपरी, चिंचवड़ और कोल्हापुर, जबकि मराठवाड़ा क्षेत्र में सोलापुर जैसे शहरों में भी छात्रों को इस अवकाश का लाभ मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में 15 जनवरी को बैंक, सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। तो दोस्तों यह थी वह जानकारी जो मैंने आपको बताई है कि आपको 14 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक आपको छुट्टी का अवकाश मिलेगा। तो दोस्तों यह थी वो जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।